इस वीडियो में क्लास 10th एसएसटी यानी समाज विज्ञान का 25 फरवरी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो पेपर होने वाला है, उस पेपर के लिहाज से इस वीडियो में हमने दो इम्पोर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किए हैं। और इस प्रीवियस ईयर के यानी इस पीवाई के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान एसएसटी। सो अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछा गया है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रवादियों ने लोक कथाओं को अभिलेखित करने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित क्यों किया। तो क्यों किया गया था ध्यान केंद्रित करने के लिए? तो पारंपरिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान में गौरव की भावना को बहाल करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, इसलिए इसको किया गया था। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, निम्नलिखित पाई आरेख की करें व्याख्या करें और निम्नलिखित प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनें। तो इसी टाइप्स की जो है क्वेश्चन, एक पाई आरेख वाला या ग्राफ वाला क्वेश्चन आपके पेपर 100% आने वाला है। इस तरह क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पेपर में। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका हमें विकल्प जहाँ पर देखा कि जो है पौधे हैं, पहाड़ है, ग्रह हैं, कौन कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर दिया गया है मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत 43% भूमि का क्या महत्व है। तो 43 भूमि के क्या महत्व है, तो ये कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार राज्य बी में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो राज्य बी में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा क्या है कि इसमें सभी के लिए स्वास्थ्य और देखभाल और शिक्षा उपलब्ध है, इसलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और नीचे दी गई सूचियों में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, तो आरक्षित वन है, संरक्षित वन है और अवर्गीकृत वन को यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका डी, यानी डी कैसे, तो ए का आपका बी होगा, आरक्षित वन यानी आंध्र प्रदेश। फिर बी का जो है यहाँ पर दिया गया है 2 का सी, तो संरक्षित वन जो है हरियाणा और अवर्गीकृत वन जो है वो पूर्वोत्तर राज्य है। राइट, इस प्रकार से इसका सही आंसर है डी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, वनों का संरक्षण मानव जाति के अस्तित्व की कुंजी है और इस दिशा में भारत में अपनाई गई कुछ प्रथाओं में संयुक्त वन प्रबंधन शामिल है। और संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित सही जानकारी क्या है। तो संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित सही जानकारी क्या है, तो यह क्षीण हो चुके क्षेत्रों के प्रबंधन और पुनरुद्धार में स्थानीय समुदायों को शामिल करता है। बिल्कुल, JFM जिसे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, JFM की शुरुआत कहाँ हुई थी, उड़ीसा में हुई थी। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्थानीय ग्राम समुदायों के सदस्य मध्यस्थ लाभ के हकदार हैं और जैसे गैर लकड़ी वन उत्पादक। तो इसमें से जो सही है वो है आपका केवल 1 और 4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, बेल्जियम के लोगों ने अपने देश की सत्ता की साझेदारी की समस्या से सफलतापूर्वक निपटा है और वे एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उन्होंने संघ के लिए कौन सा रास्ता चुना। तो उन्होंने रास्ता चुना एक साथ आना। क्या, एक साथ आना। एक साथ आना यानी कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर जो है बात करेंगे आगे चलकर। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दी गई सूचियों में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची 1 सूची दी गई है। यहाँ पे देखिए जातीय है, बहुसंख्यवाद, गृह युद्ध, एकात्मक। तो जातीय क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह तो केवल एक या दो स्तरीय सरकार है। ठीक है, किसी देश के भीतर विरोधी समूह के बीच हिंसक संघर्ष, यह विश्वास कि बहुसंख्यक समुदाय को देश पर शासन करने का अधिकार होना चाहिए। तो इसका क्या देखिए, बहुसंख्यवाद। सी, गृह युद्ध, किसी देश के भीतर विरोधी समूह के बीच हिंसक संघर्ष। ठीक है, और एकात्म क्या होता है, संस्कृति पर आधारित समाज विभाजन प्रणाली, या तो केवल एक या दो स्तरीय सरकार। ठीक है, और जातीय संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन की प्रणाली है। ठीक, इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है,
श्रीमान एक्स ने त्योहारी सीजन के दौरान मोमबत्तियां बनाने के लिए ऋण लिया है और दिए गए विकल्पों में से ऋण के महत्व को परिभाषित करने वाले सही विकल्पों का चयन करें। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? तो देखिए यह उसके लक्ष्य को पूरा करने और उसकी आय में तेजी लाने में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाता है। दूसरा, ऋण से उस उत्पादन के चालू खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है। और तीसरा, क्रेडिट से उसे समय पर उत्पादन पूरा करने में मदद मिलती है। तो 1 2 3 तीनों। इसी प्रकार से भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश भारत के संविधान में इसे विशेष दर्जा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि उनकी सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिखाया गया है, तो उसके द्वारा खोए गए क्षेत्र जो है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो कौन से कारक जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में योगदान देता है? बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार, सूचना प्रचार संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति, राष्ट्रीय और व्यापार बाधाएं। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल बी सही है। भारतीय संविधान में संघवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संघवाद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संघवाद के बारे में अगर हम बात करें तो भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, ये कथन सही है। और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा एक बुनियादी विशेषता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को ग्रह तक के सही कालक्रमिक में व्यवस्थित करें। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित जो है 29 जो है लाहौर का अधिवेशन 1929, वायसराय इरविन को 11 मांग वाला भेजा गया पत्र 1930, 9 मार्च 12 मार्च 19 ये जो है 11 मांग जो है ये जनवरी 1930 और ये 12 मार्च 1930। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं साइमन कमीशन का बहिष्कार कब किया गया? 1928 में। कब किया गया? 1928 में। और सबसे पहला क्या आएगा? 1 आएगा। 2 फिर यहाँ देखिए पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित कब किया गया? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित लाहौर अधिवेशन में था, लाहौर 1929। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, तो 1 2 3 और 4। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी, 1 2 3 और 4। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक है, एक दूसरे पर निर्भर है। हालांकि प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा अभी भी बचा है और इसके लिए सबसे उपयुक्त व्याख्या यह हो सकती है, क्या हो सकती है? ठीक है, सही है। तो ये देखिए, तो सेवा क्षेत्र में अपर्याप्त नौकरियां लोगों को प्राथमिक स्तर पर काम करना जारी रखने के लिए मजबूर करती हैं और प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। तो केवल 2 और 3 सत्य हैं। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसको आपको कवर कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, लगातार आने वाली कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि कोई भी व्यवस्था पूरी तरह से कर्मियों से रहित नहीं होती है, यहाँ तक कि लोकतंत्र भी। दिए गए विकल्पों में से संदिग्ध मुद्दे की पहचान करें। तो भ्रष्टाचार। निम्नलिखित में से कौन सा वह मुख्य कारक है जिसके कारण भारत में एक ही स्तर पर कई राजनीतिक दलों का उदय हुआ? तो है भाषा और क्षेत्रीय विविधता। क्वेश्चन नंबर 18, उत्पादन और बाजारों का अधिक एकीकरण। फिर 19, लोकतांत्रिक समाज के आवश्यक घटक के रूप में महिलाओं के साथ समान व्यवहार का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है अब महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना आसान हो गया है। इसी प्रकार से 20वें का देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, वे एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। रेशम मार्ग दुनिया के दूर दराज के हिस्सों के बीच जीवंत पूर्व आधुनिक व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक अच्छा उदाहरण है। उदाहरणों के साथ इस कथन की पुष्टि करें। यह नई फसलें और कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। इस कथन का समर्थन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है? वह है कि विश्व विशाल जनसंख्या और विविधता वाला भारत सत्ता की साझेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है जो लोकतंत्र की मूल भावनाओं को दर्शाता है और कथन का औचित्य सिद्ध करे।
इसी प्रकार से स्थानीय सरकार विकेंद्रीकरण के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम करने का एक प्रभावी तरीका है। मान्य बिंदुओं के साथ इस कथन की पुष्टि करें। तो ये चीज़ें क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड 2025 में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 है 17वीं शताब्दी तक चीन में शहरी संस्कृति पनपने लगी तो मुद्रण के उपयोग में विविधता आ गई। उपयुक्त उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये चीज़ें यहाँ से दी गई हैं। ठीक है, इसी पर क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है, 27, ठीक है, 28, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29, इन सभी के उत्तर यहाँ पर दिए गए। इनको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ आपको कवर करके चलनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कवर करना है। वियना संधि ने रूढ़िवाद की भावना को दर्शाया, इस कथन की पुष्टि करें। सारी चीज़ आपको कवर करके चलनी है पेपर के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये आपका रहा ये बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया गया है, उसका हिंदी माध्यम में जो है हमने सॉल्यूशन डाला है। क्योंकि हिंदी माध्यम से कोई भी 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम का सॉल्यूशन नहीं डाला है, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, खासतौर से हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन है, तो ये भी आप कवर कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको कवर करके चलना है पेपर के लिए। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनसे क्वेश्चन को आपको कवर के चलने से आपको आइडिया मिल जाएगी क्वेश्चन कैसे कैसे आपको कवर करने हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। गैर सहयोग असहयोग आंदोलन 3 कारण वर्णन कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए कवर करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।